जी तो व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीबोश आईजी न्यू सिलेबस के एलिमेंट 7 का सब मॉड्यूल 7.5 स्पेसिफिक एजेंट्स। स्पेसिफिक एजेंट्स में कुछ मुख्तलिफ आपके हैज़र्डस या केमिकल आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस है, इवन बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं जो इंडिविजुअली हावी आ सकते हैं और कोई भी आपको हेल्थ इशू, स्वेयर किस्म के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जैसा कि जो हमने इसमें डिस्कस करेंगे, एस्बेस्टस है, उसके अलावा सीमेंट है, ब्लड बोर्न है, तो हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोसीजर वही होगा कि हम इनको वन बाय वन तसल्ली से डिस्कस करेंगे ताकि हमें इतना समझ आ जाए आसानी से कि हम आम हेल्थ एंड सेफ्टी में प्रैक्टिस में भी उसको यूटिलाइज कर सकें और दूसरा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीजें क्लियर हो जाएं। स्पेसिफिक एजेंट्स में सबसे पहला एजेंट जो है वो हमारे पास आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है बेसिकली आयोश ओशा किसी भी लेवल पे हमें समझने की बहुत ज्यादा, नीबोश लेवल पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि ये एक फायर रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, मतलब ये आग लगने नहीं देता। लेकिन बावजूद इसके कि ये उस सेंस में फायदेमंद है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे, इसके इस्तेमाल का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है या क्या पड़ेगा। ठीक है जी, स्टार्ट लेते हैं। एस्बेस्टस पहले तो पता होना चाहिए है क्या। नेचुरली अकरिंग मिनरल फाइबर यूज फॉर फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग एंड लैगिंग मटेरियल्स। ठीक हो गया, पहली तो बात है नेचुरली अकरिंग है, आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते ना लैब में ना कहीं पे भी कंडीशंस ऐसी बना के। ठीक है, मिनरल फाइबर मिनरल्स होते हैं जो कि फायर रेजिस्टेंस के लिए, बिल्डिंग में आग ना लगे तो सीमेंट के साथ इस तरह से कंस्ट्रक्शन के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लैगिंग मटेरियल, लैगिंग मटेरियल में आप अक्सर देखते हैं कोई भी चीज पैकिंग की जाती है तो उसके अंदर कुछ ये यूटिलाइज करते हैं एस्बेस्टस को। और देखने को ब्लू, ये इसकी बेसिकली टाइप्स हैं, ब्लू क्रोसिडोलाइट उसको बोलते हैं, ब्राउन को एमोसाइड और व्हाइट को बोलते हैं क्रिसोटाइल। अब ये तो थी इसकी जनरल टाइप्स। टेक्निकली अगर आप इसको देखेंगे एस्बेस्टस को, आप बेसिकली तो ये रेशेदार मादनी मादा है। ठीक हो गया, अगर आप इसको उर्दू में या आम अल्फाज में समझना चाहते हैं तो रेशेदार जो मादनी मादा है। ठीक है, जिसमें से क्या हो सकता है, जिसको इतनी जल्दी एयर शेयर पास नहीं होती, जिसमें से एयर पास नहीं होगी, कोई स्मॉल पार्टिकल्स पास नहीं होंगे और ये फायर रेजिस्टेंट, आग के अगेंस्ट मुजाहमत करता है। ठीक हो गया। और इन कलर में नॉर्मल जो आपको मिलेगा, तो नॉर्मल आपको जिन कलर्स में मिलेगा उनमें व्हाइट है, ग्रे है और ग्रीन ग्रे या ग्रे ग्रीन आप कह लें कि एक मिक्सचर है दो कलर का, उस शक्ल में आपको मिलेगा। अब ये ग्रुप एक्सरसाइज है, हाउ वाज एस्बेस्टस यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, कैसे कैसे ये इस्तेमाल हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लास्टरिंग के दौरान हो सकता है, सीलिंग के अमल के दौरान हो सकता है, और वैसे अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो इंडस्ट्री में जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनकी जब लैगिंग वगैरह की जाती है, खासकर एचवैक के अंदर, तो उस टाइम पे एस्बेस्टस को यूज किया जाता है। डिस्कस करते हैं एस्बेस्टस का यूज क्या है। एस्बेस्टस सीमेंट रूफ्स, छतों में, ये जो मैंने डिस्कस किया। सीलिंग टाइल्स, सीलिंग आपने देखा है कि छतों के नीचे एक और कई जगहों पे आप देखते हैं कि शॉप्स वगैरह में जो है फैब्रिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीलिंग होती हैं जिनमें लाइट्स वगैरह बाद में लगाई जाती हैं। तो ये सारी सीलिंग या कोई भी इस तरह की व्हाइट सीमेंट से खूबसूरती के लिए जो रूफ के साथ यूज किए जाएंगे, वो सीलिंग टाइल्स हों, चाहे उसके अलावा सीलिंग के लिए डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल हो, तो उसमें एस्बेस्टस लाजमी होगा। फायर ब्रेक वॉल्स, ऐसी कंपार्टमेंट जहां पे बनाए जाते हैं जो आग से फायर रेजिस्टेंट होते हैं, तो वहां पर वाफर मिकदार में ये एस्बेस्टस का इस्तेमाल होता है। फ्लोर टाइल्स, डाउन पाइप्स, पाइप लैगिंग, और इसी तरह पाइप वगैरह की लैगिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है ताकि एयर पार्टिकल्स उसको डिस्टर्ब ना कर सकें, जंग वगैरह उसको ना लगे, कोई लीकेज ना हो, कोई एक्सीडेंटल रिलीज वगैरह से बचा जा सके, और अगर हो भी तो आग की सूरत से बचा जाए। हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद एस्बेस्टस, अब ये वो डिजीजेज हैं जो एस्बेस्टस इनहेल करने की। अब एस्बेस्टस क्या होगा, इनहेल हो सकता है नॉर्मली, ठीक हो गया,
इनहेल होने के अलावा इंजेक्शन हो सकती है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो लेकिन मेन जो आपकी बॉडी का एंट्री रूट है, किस एंट्री रूट से दाखिल हो सकता है, तो वो इनहेलेशन है, ठीक हो गया। पहली बीमारी है एस्बेस्टोसिस है, ठीक है, ये लंग्स की बीमारी है और ये एस्बेस्टस की वजह से होती है, इस वजह से इसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। लंग कैंसर हो सकता है आपको, मेसोथेलियोमा हो सकता है। मेसोथेलियोमा में क्या होता है कि ये भी आपकी लंग्स की एक बीमारी है। और लास्ट वन डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग। प्लूरल थिकनिंग डिफ्यूज में क्या होता है कि लंग्स की जो जली है, जो लंग्स का बाहर की तरफ है, उसकी थिकनिंग को जो है ना ये डिफ्यूज करता है। डिफ्यूज करने से क्या होता है, लंग्स जो है वो अपना कमजोर पड़ना शुरू कर देते हैं, वो वर्किंग उनकी प्रॉपर नहीं रहती और आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, लंग्स प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाते हैं। ये 4 मेन डिजीजेज हैं जो एस्बेस्टस के यूज से होती हैं, हो सकती हैं। तो वो 4 डिजीजेज हैं, एस्बेस्टोसिस, लंग कैंसर, मेसोथेलियोमा और उसके बाद डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग। नेक्स्ट, अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। मैनेजिंग एस्बेस्टोस इन बिल्डिंग में बाकायदा रेगुलेशन मौजूद है जी, बाकायदा रेगुलेशन कब आता है, जब लॉ को इन्फोर्स करना हो तो एक रेगुलेशन जो है मजीद उसके अंदर आपके जो है ना आपकी रेगुलेशन जो है मजीद उसके अंदर आपके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस हैं या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लेके आता है। तो बेसिकली ये जो रेगुलेशन है, द कंट्रोल ऑफ एस्बेस्टस रेगुलेशंस 2012 रिक्वायर, ये क्या क्या चीजें मांगता है, क्या क्या चीजें आपने करनी है जब एस्बेस्टस आप यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। नंबर 1, अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्बेस्टस बाय ऑक्युपायर्स ओनर। अवेयरनेस देनी है कि एस्बेस्टस मौजूद है, जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं, ऑनर है, उसकी तरफ से अवेयरनेस देनी है कि यहाँ पे एस्बेस्टस मौजूद है। नीड फॉर एन एस्बेस्टस मैनेजमेंट प्लान। एस्बेस्टस मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है कि आपके जितनी भी एस्बेस्टस से रेलेवेंट आपके हैजर्ड्स हैं, उनके कंट्रोल में ये हैं, तो वो पूरा एक आप मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे कि हमने एस्बेस्टस को यूज करना है, लेकिन यूज करते हुए हम किस तरह से इसके जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं, जो हेल्थ रिस्क हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक टर्म यूज होती है इसके लिए ACM, एस्बेस्टस कंटेनिंग मटेरियल्स। वो ऐसे मटेरियल, ये ज्यादातर ACM में होती है और वो फिर कई दफा हमें अंदाजा नहीं होता ये ACM किसकी एब्रीविएशन है। इसके अलावा अगर आपने एब्रीविएशन देखनी है तो उसके हवाले से पूरी एक वीडियो मौजूद है, हेल्थ एंड सेफ्टी कॉमनली यूज एब्रीविएशंस, आप वो भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूं, जिस मटेरियल के अंदर एस्बेस्टस यूज होगा उसको हम बोलेंगे ACM, एस्बेस्टस कंटेनिंग मटेरियल्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, मेंटेनिंग एन एस्बेस्टस रजिस्टर, आइडेंटिफाइंग लोकेशंस, कि किस किस जगह पे एस्बेस्टस मौजूद है, किस किस जगह पे उसको इस्तेमाल किया गया है। रिकॉर्ड ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शंस, मॉनिटरिंग द कंडीशन। मॉनिटरिंग द कंडीशन ये होगी कि आपने फायर रेजिस्टेंस कर दी, आपने लैगिंग कर दी, आपने लीकिंग को रोक दिया, आपने एयर को पास नहीं होने दिया, लेकिन कहीं इसकी वजह से आपको कहीं हेल्थ हैजर्ड्स का तो सामना नहीं है, वहां पर मौजूद वर्कर्स कहीं इसकी वजह से तो आप बीमार नहीं हो रहे, तो इसको आपने मेक श्योर करना है, मॉनिटर करते रहना है हर वक्त कंडीशन को। लेफ्ट अलोन एंड अनडिस्टर्ब्ड एस्बेस्टोसिस विल नॉट कॉज हार्म टू एनीवन। जिसको आपने छोड़ दिया, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं, जिसके साथ लेना नहीं, मतलब ये है कि जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे, जब तक कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो बजाते खुद, जिस तरह बाकी हैजर्ड बजाते खुद, बहुत सारे हैजर्ड्स ऐसे होते हैं जो बजाते खुद आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो एस्बेस्टस अगर इस तरह खुला छोड़ दिया, कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ऐसी सूरत में एस्बेस्टस हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और इस टॉपिक को आप, इसमें अगर मजीद आपको कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।